गाइज आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो ये स्ट्रेटनेस की जो टॉलरेंस है, कभी तो ये सरफेस के ऊपर होती है, कभी फीचर ऑफ साइज़ के ऊपर होती है। और इसी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये सिर्फ यही वाली इसमें बहुत सारी मैं आपको टेक्निकली क्लैरिटी दूंगा स्ट्रेटनेस के बारे में, फीचर ऑफ साइज़, रूल नंबर 1 का क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर, टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और बोनस टॉलरेंस का इसमें क्या रोल है, ये सब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो होने वाली है। आई वुड से यू शुड स्टे कॉम एंड वॉच दिस वीडियो, राइट। सो गाइस, स्क्रीन पे ना आप लोगों को ये फोटो दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाने का प्लान कर रहा हूँ। सो अभी ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें मैं इंडस्ट्रियल यूज़ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मतलब चालू करेंगे हम कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे 2 तरह की आपको स्ट्रेटनेस देखने को मिल रही है। पहली वाली जो है, जो कि ये एक शाफ्ट है और ये वाली शाफ्ट का डायमीटर 15 से और 14.5 के बीच में है। और यहाँ पे आप देखो, ये जो स्ट्रेटनेस है, ये स्ट्रेटनेस की जो टॉलरेंस वैल्यू है, ये दिस इज़ द फीचर कंट्रोल फ्रेम। इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में ये स्ट्रेटनेस दी हुई है और ये इसका जो लीडर है वो डायरेक्ट कर रहा है सरफेस की तरफ। और ये दिस इज माय डायग्राम ए। एंड अगर मैं डायग्राम बी की बात करूं, डायग्राम बी में भी बिल्कुल सेम ही शाफ्ट है। इसमें डायमीटर 15 से लेके 14.5 है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आप देखो कि यहाँ पे जो स्ट्रेटनेस टॉलरेंस है वो फीचर ऑफ साइज पे दिखाई गई है, राइट। फीचर ऑफ साइज पे दिखाई गई है। सो दिस इज बेसिकली फीचर ऑफ साइज। ये फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है। इसके जस्ट नीचे फीचर कंट्रोल फ्रेम को प्लेस किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है, इसका डिफरेंस क्या है। जब मैं मेरी स्ट्रेटनेस किसी सरफेस को डायरेक्ट करता हूँ या फिर मैं अपनी उसी स्ट्रेटनेस को किसी फीचर ऑफ साइज के नीचे रख देता हूँ, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो फिजिकल हमारी नीड क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसका फंक्शनल नीड मैकेनिकल इंडस्ट्री में हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारा हम इसके बारे में विल लर्न। सो बेसिकली अब देखिए, अगर ये सरफेस पे लगती है ना, तो ये इस सरफेस की रफनेस को दिखाती है, मतलब सरफेस अनइवननेस। ये सिर्फ इस सरफेस को, इट विल टॉक अबाउट ओनली द सरफेस रफनेस ऑफ दिस हाई पॉइंट। इसका हाई पॉइंट और इसका मतलब सरफेस रफनेस कहना तो सही नहीं होगा, बट व्हाट आई वुड से, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा इसका क्रस्ट का, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना इस सरफेस को, तो इसमें एक तो लो पॉइंट होगा और एक हाई पॉइंट होगा। उन दोनों लो पॉइंट और हाई पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, दैट शुड बी अंडर 0.3। ये 300 माइक्रोन की जो दी हुई है, दैट इज इट इज स्पेसिफाइड ऑन द सरफेस। दूसरे केस में क्या होगा, अगर ये फीचर ऑफ साइज के नीचे दी गई है तो इसका मतलब डायरेक्टली इसके एक्सिस से होता है। मतलब यहाँ पे ये कंट्रोल है ना, डायरेक्टली बेंडिंग को अफेक्ट करेगा। बेंडिंग कंट्रोल, बेंडिंग नहीं होने देगा ये, राइट। बेंडिंग को कंट्रोल करेगा बिकॉज ये इसके एक्सिस को स्पेसिफाई करेगा। एक्सिस जहाँ पे हमें अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है हमें अलाइनमेंट की, तो उस केस में हम फीचर ऑफ साइज के नीचे हम जीडीएनटी स्पेसिफाई करते हैं। और एक और डिफरेंस जो कि आपको विजिबल भी होगा, देखो जहाँ पे सरफेस पे दिया हुआ है ना, वहाँ पे डायमीटर सिंबल नहीं है, पर जहाँ पे फीचर ऑफ साइज के नीचे जहाँ दिया वहाँ डायमीटर सिंबल दिया हुआ है। तो एक ये भी डिफरेंस है। अब ये डायमीटर सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायमीटर सिंबल आपको बता रहा है इसकी टॉलरेंस जोन का। मतलब जो इसकी टॉलरेंस जोन होगी ना, वो ये वाला जो एक्सिस है, इसका एक्सिस मतलब एक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन होगी जो कि टोटली 0.3 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब अगर पार्ट को ओके होना है तो इस टॉलरेंस जोन, मतलब यहाँ पे एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो, आई थिंक ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा हो गया। अब देखो, इसकी जो टॉलरेंस जोन होगी ना, वो बेसिकली यहाँ पे होगी, इसका एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डायमीटर होगा ना, ये जो डायमीटर होगा ये कितना होगा, इसमें कितनी स्पेसिफाई करी हुई, 0.3। तो ये यहाँ पे 0.3। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डायमीटर यहाँ पे जो दिखाता है, ये टॉलरेंस जोन को दिखाता है। टॉलरेंस जोन का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस जोन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सिस है ना, इसमें जो एक्स एरर है, बेंडिंग की एरर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना अलाउड है। मतलब इसके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये इसका, अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, लेट मी कनेक्ट इट
देखिए थोड़ा सा हम क्लीन वे में करते हैं, जस्ट राइट, ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो टॉलरेंस जोन का यहाँ मतलब ये होता है कि इसका ये वाला डायगोनल पॉइंट और इसका ये वाला डायगोनल पॉइंट जो है, अगर उसको मैं मिला दूं, देखिए ऐसे इस तरह से, मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल है वो इतनी ही होगी इसमें, मतलब इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये होता है इसका, राइट। सो ये तो हो गया ये। अब बेसिकली यूज़ क्या है, मतलब ये इस सरफेस पे अगर हम डालेंगे तो उसका यूज़ क्या है, और जब हम फीचर ऑफ साइज के ऊपर डालेंगे तो उसका यूज़ क्या है, इनका दोनों का अलग अलग यूज़ है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं अभी बताने वाला हूँ आपको यूज़ भी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट्स गाइज मैंने ना डिवाइड कर लिया है, मतलब इस वाले एरिया को, यहाँ पे स्ट्रेटनेस एट द सरफेस और यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रेटनेस एट फीचर ऑफ साइज। तो इन दोनों के बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे दैट वी विल राइट हियर। पहला जो है विदाउट डाया सिंबल, मतलब अगर स्ट्रेटनेस सरफेस पे दिखाओगे तो वो यहाँ पे डायमीटर नहीं यूज होता, राइट। बट अगर स्ट्रेटनेस को फीचर ऑफ साइज के नीचे अगर दिखाओगे तो वहां डायमीटर सिंबल यूज होता है। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड कौन सा है, इट विल कंट्रोल लाइन एलिमेंट, इट विल कंट्रोल लाइन एलिमेंट, इट विल कंट्रोल दी लाइन एलिमेंट, मतलब सरफेस वाला सिर्फ लाइन एलिमेंट, सरफेस लाइन एलिमेंट को ही कंट्रोल करेगा, कंट्रोल दी सरफेस लाइन एलिमेंट। इसमें क्या होगा, इन दिस केस दिस विल कंट्रोल द एक्सिस, मतलब स्ट्रेटनेस फीचर ऑफ साइज पे दिखाएंगे तो वो एक्सिस को कंट्रोल करेगा, और अगर सरफेस पे दिखाएंगे तो सिर्फ लाइन एलिमेंट को करेगा। इस केस में मतलब सरफेस वाले केस में ना डेटम दिखा सकते हैं, ना एलएमसी एमएमसी, ना एलएमसी कंडीशन ना एमएमसी कंडीशन, मतलब ये तीनों ही कंडीशंस अवेलेबल नहीं रहती। बट फीचर ऑफ साइज में ना ये सारी कंडीशंस रहती हैं, एलएमसी एंड एमएमसी प्रेजेंट। अब ये वाला जो है दिस विल कंट्रोल द वेवीनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की वेवीनेस को कंट्रोल करेगा ये। जो दूसरे वाला जो ये एफओएस वाला है दिस विल कंट्रोल द बेंडिंग ऑफ द एक्सिस। ये जो सरफेस वाला है, अब एप्लीकेशन बेस हम करते हैं। अब ये यहाँ कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स को आई थिंक जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसी का मतलब वेट होगा, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस वाला कहाँ पे यूज होता है, सरफेस वाला कहाँ पे यूज होता है, एनी शाफ्ट विच स्लाइड इन अ बुश, एनी शाफ्ट, कोई भी शाफ्ट जो किसी बुश के अंदर स्लाइड करती है उसमें ये वाला यूज होता है, सरफेस वाला। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। इसमें होगा द शाफ्ट गोज इन द बेरिंग, एफओएस वाला। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल अपना हाइड्रोलिक सिलेंडर है। हाइड्रोलिक सिलेंडर में क्या होता है, सो गाइस इसमें क्या होता है कि दिस इज द रॉड, व्हाट इज दिस, दिस इज रॉड। सो इस वाली केजिंग के अंदर ये वाली जो हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड है वो मूव करती है, वो आप ध्यान रखिए ये लेफ्ट और राइट जाती है सिर्फ, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। ये रोटेट नहीं करती, लिनियरली आगे और पीछे जाती है, लेफ्ट और राइट जाती है। अगर ये डबल एक्टिंग है तो सिंगल एक्टिंग में भी आगे पीछे ही जाती है बस, बट पावर स्ट्रोक कम हो जाता है उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे यू विल फाइंड द सील्स, यहाँ पे भी आपको सील मिलेंगी। सील क्यों मिलेंगी, क्योंकि बेसिकली जो हाइड्रोलिक ऑयल है ना उसको लीकेज से बचाने के लिए यहाँ पे सील होती है। अब यहाँ पे देखो आप, अगर ये वाला सरफेस की वेवीनेस होगी तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी फॉर द सील लीकेज, फॉर द ऑयल लीकेज हेयर। ऑयल भी लीक हो सकता है, और लॉन्ग रन में अगर ये सरफेस वेवीनेस होगी तो यहाँ पे जो लाइफ है हाइड्रोलिक सिलेंडर की वो गिर जाएगी, मतलब ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी, जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब इसकी सील खराब हो जाएगी, यहाँ पे लीकेज होना शुरू होगी, या अपनी कैपेसिटी और बहुत ज़्यादा हैजार्डस होगा ये किसी भी मशीन एप्लीकेशन को। अब ये जितने भी हाइड्रोलिक सिलेंडर हैं जो कि बैक हो में, जैसे बैक होज जो होते हैं, एग्जावेटर्स जो होते हैं, जेसीबी बोलते हैं ज़्यादातर लोग उनको, उनमें कितने सारे हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं। अगर किसी एक में भी लीकेज हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है आप यूं देखो, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन आर एसोसिएटेड। सो स्ट्रेटनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बट सरफेस यहाँ पे सरफेस स्ट्रेटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस स्ट्रेटनेस। अब ये वाला केस देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि इसका एप्लीकेशन जहाँ कोई शाफ्ट बेरिंग के अंदर जा रही हो, अब एनी एप्लीकेशन लाइक मोटर की जो शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट गोज इनसाइड द बेरिंग। यहाँ पे बॉल बियरिंग लगे होते हैं, तो यहाँ पे ना एक्सिस अलाइनमेंट, अब ये वाली इधर से भी स्पॉटेड है और ये वाली इधर से भी स्पॉटेड है, टू साइडेड स्पॉटेड है। अब यहाँ पे ना इसका इस एक्सिस का सीधा होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे FOS के नीचे, फीचर ऑफ साइज के नीचे ही स्ट्रेटनेस जो कंट्रोल है वो वैलिड होगा।
यहाँ पे सरफेस स्ट्रेटनेस इंपॉर्टेंट है। मोटर की अगर रोटर की बात करूं तो वहां पे मेरा FOS के नीचे मतलब वैलिड है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब गाइज मैं बहुत और भी टेक्निकल बताने वाला हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिए। डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। आपको आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे और कहीं ये वाला कंटेंट मिलेगा, क्योंकि दिस इज द प्योर कंटेंट एंड द कंटेंट ड्राइव फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ओनली। अब इसी सरफेस रफनेस की ही बात करते हैं, सरफेस स्ट्रेटनेस की। अब आपको लग रहा होगा कि समझ में आ गया, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे सरफेस स्ट्रेटनेस का इफेक्ट रूल नंबर 1 ऑफ GD&T, रूल नंबर एक GD&T का रूल नंबर 1 होता है, उसके ऊपर सरफेस स्ट्रेटनेस का क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो अगर आपको अभी रूल नंबर 1 का भी नहीं पता तो डोंट वरी, आप इस वीडियो अभी इस वाले सेगमेंट को आप देखोगे ना, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि GD&T का रूल नंबर 1 क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूल नंबर 1 इसको मैं अभी स्ट्रेटनेस से कनेक्ट करूंगा और डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। रूल नंबर 1 का मतलब होता है जहां GD&T कंट्रोल नहीं दिया हुआ, इफ नो GD&T कंट्रोल गिवन, मतलब GD&T कंट्रोल नहीं दिया हुआ है तो वहां पे रूल नंबर 1 बोलता है कि वहां पे पार्ट की क्वालिटी मैं कंट्रोल करूंगा, राइट? कैसे भला? सो गाइज ये पार्ट आपके सामने है। ये एक्चुअली एक ना, इधर से इसका एक व्यू और दिखा देते हैं। दिस इज ए राउंड शाफ्ट है, 20 मिलीमीटर की राउंड शाफ्ट है। इसकी लेंथ 70 मिलीमीटर है और जो डायमीटर पे जो टॉलरेंस दी हुई है वो +0.2 से -0.2 ये टॉलरेंस दी हुई। तो आपने ये मशीनिस्ट को मैं बड़ा प्रैक्टिकल और एकदम स्टोरी टेलिंग के रूप में आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने ये शाफ्ट मशीनिस्ट को दे दी तो मशीनिस्ट को एग्जैक्टली यही आपने ये वाला स्केच बना के दे दिया उसको, ठीक है? तो यहाँ पे सरफेस स्ट्रेटनेस नहीं दी हुई, ठीक है? सरफेस स्ट्रेटनेस नहीं दी हुई यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि वो डायमीटर कंट्रोल करेगा, लेंथ कंट्रोल करेगा, तो स्ट्रेटनेस कितनी आएगी, सरफेस स्ट्रेटनेस कितनी आएगी, फॉर्म कंट्रोल कितना आएगा? फॉर्म कंट्रोल, मैं फॉर्म की बात करता हूँ। फॉर्म कितना होता है? मतलब 5 कंट्रोल होते हैं ना, फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, रनआउट। फॉर्म, पोजीशन, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, रनआउट। देयर आर 5 कंट्रोल। 5 कंट्रोल में से पहला जो है, रूल नंबर 1 हमेशा पहले की बात करता है, फॉर्म की। फॉर्म में क्या होता है? स्ट्रेटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी एंड फ्लैटनेस, ये 4 सिंबल होते हैं फॉर्म के, ठीक है? तो फॉर्म जो है, फॉर्म का मतलब है स्ट्रेटनेस कंट्रोल करना, सर्कुलैरिटी करना, सिलेंड्रिसिटी करना या फ्लैटनेस करना। तो यहाँ पे अगर फॉर्म की टॉलरेंस नहीं दी हुई, फॉर्म की टॉलरेंस दी हुई ना, देखो ना तो इसमें स्ट्रेटनेस दी हुई ड्राइंग में, ठीक है, ना इसमें सर्कुलैरिटी दी हुई है, ना इसमें सिलेंड्रिसिटी दी हुई है, तीनों में से कोई भी नहीं है, फ्लैटनेस भी नहीं है, राइट? तो अगर ये नहीं दी हुई है तो जो साइज डायमेंशन जो है, इसको फीचर ऑफ साइज बोलते हैं ना, फीचर ऑफ साइज डायमेंशन की टॉलरेंस से ही फॉर्म डिसाइड होगा। रूल नंबर 1 ये बोलता है। तो रूल नंबर 1 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एट MMC परफेक्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड। मतलब ये ना ड्राइंग में लिखा होता है ये वर्ड कि एट MMC परफेक्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड, बट ये अंडरस्टूड होता है। अगर फॉर्म कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, फॉर्म कंट्रोल मतलब स्ट्रेटनेस, सर्कुलैरिटी और सिलेंड्रिसिटी नहीं दी हुई है, तो MMC पे परफेक्ट फॉर्म चाहिए, ऐसा रूल 1 बोलता है। तो अब इस पार्ट की MMC देखो क्या है। MMC क्या है? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। मैक्सिमम वही होती है ना शाफ्ट की, जो इसका जो सबसे लार्जेस्ट डाय होगा 20 + 0.2, दैट मीन्स 0.2। LMC क्या होगी? LMC 20 में से घटा दो 0.2, बचा कितना? 19.8, ठीक है जी। ये ऊपर 20.2 और ये हो गया आपका 19.8। ये MMC और LMC होगी। तो अगर मशीनिस्ट इसको 20.2 पे मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको परफेक्ट सीधा, मतलब कोई भी स्ट्रेटनेस, फॉर्म एरर उसको नहीं अलाउड है, तो उसको परफेक्ट सीधा बनाना पड़ेगा। कोई भी मशीन सीधा तो बना ही नहीं सकती। तो MMC पे मशीनिस्ट जो होगा ना, MMC पे बनाने से परहेज करेगा, वो LMC की तरफ ही बनाने की कोशिश करेगा पार्ट को, हमेशा MMC पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है रूल 1 के हिसाब से अगर उसने 20.2 का बना दिया तो MMC पे परफेक्ट फॉर्म चाहिए, ना उसको स्ट्रेटनेस मिलेगी वहां, ना सर्कुलैरिटी मिलेगी, ना सिलेंड्रिसिटी बनेगी। तो इसको ना थोड़ा सा और एलोबरेट करके ना सिंपल तरीके से समझते हैं। एट MMC परफेक्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड, इसका क्या मतलब है? इस स्ट्रेटनेस के कॉन्टेक्स्ट में ही बता रहा हूं मैं। ये देखो गाइस, पहली बात तो ना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, पता आप क्या करना है? इसको दोबारा देखना, वीडियो को एक बार देखो, फिर दोबारा देखो, फिर तिबारा देखो। ये मैं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए भी बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो देखो समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड दैट नहीं आता समझ में, दोबारा देखोगे तो समझ में आएगा पक्का। फिर भी नहीं आए तो कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।
देखो जो शाफ्ट का डायमीटर लिख लेता हूं मैं, शाफ्ट डायमीटर, इसको ना फीचर ऑफ साइज भी बोलते हैं ना, शाफ्ट के डायमीटर को, इसको फीचर ऑफ साइज है ना, थोड़ा यहाँ कर लेता हूं मैं, शाफ्ट का डायमीटर। एज्यूमिंगली मशीनिस्ट ने ना 20.2 बना दिया डायमीटर, मतलब क्या, एमएमसी पे बना दिया, ठीक है, एमएमसी पे बना दिया, तो स्ट्रेटनेस कितनी मिलेगी, मतलब फॉर्म कंट्रोल कितना मिलेगा, स्ट्रेटनेस अलाउड, कितनी अलाउड होगी स्ट्रेटनेस, 0। रूल नंबर 1 यही तो बोलता है कि परफेक्ट फॉर्म एट द एमएमसी देयर शुड बी परफेक्ट फॉर्म, मतलब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के ऊपर जो फॉर्म एरर है वो 0 अलाउड है, वो बहुत टाइट चाहिए उस टाइम पे, मतलब वहां 0 का डिविएशन है ही नहीं, ठीक है। एक मतलब उसने 5 शाफ्ट बनाई है, 5 शाफ्ट बनाई, एक पहली शाफ्ट बना के लेके आया, पहली शाफ्ट उसको गलती से डायमीटर वो 20.2 पे बन गई, 20.2 पे उसने जरूर बना दिया, बट क्या है कि उसके रिजेक्शन के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेटनेस 0 हो, स्ट्रेटनेस 0 हो ही नहीं सकता टेक्निकली, लेकिन वो 20.2 पे अगर बना के लेके आया ना, वो 100% रिजेक्ट है उसका पार्ट, ठीक है। तो पहली शाफ्ट तो होगी उसकी रिजेक्ट। तो दूसरी पार्ट पे मैं बिल्कुल टेक्निकली बता रहा हूं आपको। अब दूसरे पे चलते हैं, एक और शाफ्ट लेके आया, अब की बार है ना उसने 20.1 की शाफ्ट लेके आया वो। अब रूल नंबर 1 का ये भी मतलब है कि परफेक्ट एमएमसी, ये एमएमसी है ना, ये एमएमसी, अब मैं लिख लेता हूं एमएमसी। जैसे ही मैं एमएमसी से एलएमसी की तरफ डिपार्ट करता हूं, उतना ही मेरे को बोनस मिल जाएगा, मतलब एमएमसी माइनस एलएमसी कितना डिपार्ट हुआ, 0.1, तो 0.1 फॉर्म एरर, स्ट्रेटनेस एरर अलाउड, तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब एक और वो शाफ्ट लेके आया, अब की बार जो शाफ्ट है ना वो 20 mm की बना के लाया है, तो एमएमसी, और इसको ना एक्चुअल मैटिंग एनवेलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअल मैटिंग एनवेलप। ये पता है मैं ना, एक्चुअल मैटिंग एनवेलप, ये वाली जो टर्म्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी बुक अगर की मतलब मेरे लेक्चर्स के बाद कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे ना, जैसे ASME Y14.5 की बुक होती है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डायरेक्ट बुक पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, आई कैन गारंटी यू, बट इस लेक्चर के बाद समझोगे तो समझ में आएगा। और भी बेटर तरीका ये है कि आप मल्टीपल टाइम लेक्चर को वॉच करो। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, उनमें ये चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, छोटी मोटी लाल टाइप की कंपनीज में नहीं ये कॉन्सेप्ट आपको जरूरी। जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो प्रिसीजन से काम करती हैं, USA की कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, उनमें ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरव्यू भी पूछे जाते हैं और अंदर भी आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में ये पढ़ाए नहीं जाते, राइट, ये एक्सपीरियंस से आते हैं। सो अगर शाफ्ट 20 mm पे आई तो यहां पे बोनस कितना मिला, 0.2। क्यों बोनस 0.2 मिला? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन 20.2 है, 20.2 से ना एक्चुअल मैटिंग एनवेलप की तरफ बढ़ेंगे तो ये बोनस 0.2 का मिलेगा, तो स्ट्रेटनेस अलाउड 0.2। अब चौथी शाफ्ट भी है, वो 19.9 पे लेके आया है, यहाँ पे 0.3, और एक 5वीं शाफ्ट भी वो लेके आया है, 5वीं जो शाफ्ट है वो लेके आया है 19.8 की, तो यहाँ 0.4। तो ये देखिए, अब यहाँ ऊपर एमएमसी था और ये नीचे था एलएमसी। मतलब हो क्या रहा है, तो गाइज यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही मैं एमएमसी से एलएमसी की तरफ जाता हूं तो आई एम गेटिंग द बोनस टॉलरेंस, कितना, जितना मैं डिपार्ट होता हूं, बोनस टॉलरेंस इज इक्वल टू डिपार्चर, ठीक है ना। एमएमसी क्या था, 20.2 था मेरा, एलएमसी मेरा कितना था, 19.8 था। जैसे ही मैं जो अलग अलग शाफ्ट्स बना के लाने, अब आप देखो एक चीज देखो कितनी ब्यूटीफुल है, अलग देखो, वो 5 शाफ्ट लेके आया, 5वां शाफ्ट जो पहली शाफ्ट लेके आया, क्वालिटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसने इसका ये 20.2 का डायमीटर चेक कर लिया वर्नियर से, उसके बाद उसने बोला यार स्ट्रेटनेस चेक करी। स्ट्रेटनेस जब उसने चेक करी तो स्ट्रेटनेस एक्चुअली अलाउड तो 0 थी, अब 0 स्ट्रेटनेस तो हो ही नहीं सकती, तो ये रिजेक्ट कर दिया उसने, ये पार्ट हैज बीन रिजेक्टेड, ठीक है। अब दूसरा जो शाफ्ट वो लेके आया, वो दूसरी जो शाफ्ट थी वो 20.1 की थी, तो वहां पे जो स्ट्रेटनेस थी वो 0.1 अलाउड थी, तो 0.1 उसने चेक करी, ये डायमीटर उसने वर्नियर से देख लिया। इस स्ट्रेटनेस को का भी एक मेथड है चेक करने का, बहुत इजी मेथड है, और वो अभी मैं एंड में बताऊंगा, मतलब अभी जस्ट बताने वाला हूं कि ये 0.1 उसने कैसे चेक करी, इट्स वेरी इजी। तो 0.1 जो था ना, ये फिर उसने चेक कर ली, तो सबसे ज्यादा टॉलरेंस कहाँ मिली, यहाँ पे एलएमसी पे। तो मशीनिस्ट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि एलएमसी पे ही जाए, क्योंकि एलएमसी पे ना पार्ट के पास होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे उसको ज्यादा अलोवेंस मिल रही है, सुविधा ज्यादा मिल रही है एलएमसी की तरफ, यहाँ थोड़ी कम मिल रही है। मतलब हर एक पार्ट के लिए, देखो सुनने में थोड़ा शायद अजीब लग रहा होगा कि हर पार्ट के लिए अलग टॉलरेंस, यही जीडीएनटी का कमाल है, हर पार्ट के लिए अलग टॉलरेंस, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज जस्ट अ बेसिक।
अब बात आती है कि ये स्ट्रेटनेस, ये वाली जो स्ट्रेटनेस है, हाउ वी विल चेक इट, कैसे चेक करेंगे, आई विल टेल यू। अब देखिए, इसको चेक करने का ना बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीका है। जैसे सरफेस स्ट्रेटनेस यहाँ पे दी हुई है 0.3 दी हुई है, 0.3 दी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, जो मेरा पार्ट है, जो शाफ्ट बना के आया है, उस शाफ्ट को ना सरफेस टेबल के ऊपर डाल देंगे। सरफेस टेबल जो होता है तो उसके ऊपर डाल देंगे, और जितने भी उसमें दी हुई है, मतलब अलाउड टॉलरेंस दी हुई है, यानी कि 0.3 दी हुई है, तो 0.3 को मैं यहाँ पे की पिन रख दूंगा यहाँ पे। अगर वो 0.3 की पिन इस शाफ्ट के नीचे से पास हो रही है तो ये नोटो के पार्ट है, पास हो रही है तो नोटो के पार्ट है। मतलब ये पास होनी नहीं चाहिए। ये पास जब नहीं होगी तभी तो फ्लैटनेस एरर, जब भी तो ये जो स्ट्रेटनेस एरर है तभी वो चेक होगी, राइट। मतलब ये पास नहीं होनी चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ नो गो सिचुएशन। It should be no passing of wire, no passing of the wire। वायर अगर पास हो गया तो ये पार्ट रिजेक्ट है, उतनी ही साइज की पिन, राइट, उससे ही चेक कर, ठीक है। सो गाइज, अब ये ना, अभी मैं दूसरा भी डिस्कस करूंगा, अभी आज नहीं करूंगा, आई विल ऑल्सो। ये देखिए, अब देखो आप ना इस वीडियो से क्या कर सकते हो, एक तो नोट्स निकाल सकते हो। देखो मेरे हिसाब से तो ना लर्निंग इज लाइक अ, इट्स, इफ़ यू ट्रीट इट लाइक अ गेम यू विल फील मच मोर बेटर, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टिंग तो जरूर होगा अगर आप मेरे लेक्चर्स ये वाले वॉच करते हो, और क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट। एंड अब आज हमने डिस्कस डिटेल में क्या डिस्कस करा है, स्ट्रेटनेस टू सरफेस एलिमेंट, ये वाला। अब स्ट्रेटनेस टू द फीचर ऑफ एक्सिस, अब इसमें ना बहुत सारी और कंडीशंस हैं, वो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा वीडियो का, ठीक है। तो ये जस्ट पार्ट 1 था। मेरे को पता था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और एक्चुअल मीटिंग एनवेलप क्या होता है, इसके अलावा जो फीचर ऑफ साइज क्या होता है, उसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे, और भी किसी की भी देख सकते हो, डजंट मैटर, मेरी ही चैनल की देखनी है, गूगल पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी आप देखो और आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। अगर कुछ भी किसी स्पेशल आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में करो, कमेंट लिखो, कमेंट, तो कोशिश करूंगा मैं सॉल्व करने की या उसके ऊपर वीडियो लेके आने की। बट GD&T को तो मैं स्लोली आई विल कंप्लीट इट। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ये चीज़ें थोड़ा मोटिवेट करती हैं।